आज हमारे लिए रेलगाड़ी का सफर सामान्य सी बात है, लेकिन अधिकांश लोगों का जीवन रेलगाड़ी से ही चलता है। अर्थात रेलगाड़ी की सवारी उनकी रोज की जरूरत बन गई है। वे अपनी नौकरी अथवा काम धंधे पर जाने के लिए रेलगाड़ी का ही सहारा लेते हैं। इसके अलावा लंबी यात्राओं के लिए भी लोग रेलगाड़ी का ही प्रयोग करते हैं। आज तीव्र गति से चलने वाली अनेक रेलगाड़ियां मौजूद हैं। आप यह भी कह सकते हैं कि आधुनिक युग में रेलगाड़ी सबके सफर के लिए खास साधन बन चुकी है। रेलगाड़ी के निर्माण और प्रगति का इतिहास वास्तव में अत्यंत रोचक है। इसकी शुरुआत भाप के इंजन के बनने से हुई। हालांकि यह इंजन सबसे पहले फ्रांस में बना, किंतु रेलगाड़ी के सभी आरंभिक प्रयोग इंग्लैंड में ही हुए। 1825 ईस्वी में जब इंग्लैंड में पहली सवारी रेलगाड़ी चली, तो उसका रंग रूप आज की रेलगाड़ी से बिल्कुल भिन्न था। इस रेलगाड़ी के लिए जॉर्ज स्टीफेंसन ने एक इंजन बनाया था, जिसमें केवल 4 पहिए थे। आज के इंजन में जहां लाइट होती है, वहां इस इंजन में एक मुड़ी हुई चिमनी थी। इसका नाम लोकोमोशन था। इस ऐतिहासिक गाड़ी का संचालन करने वाली इंग्लैंड की स्टाक्टन एंड डार्लिंगटन नामक रेलवे कंपनी थी। इस रेलगाड़ी में 34 डिब्बे और 600 यात्री थे। इस गाड़ी को देखने के लिए लोगों की अपार भीड़ जमा हो गई थी। इस गाड़ी के 12 डिब्बों में कोयला तथा आटा लदा था। यात्रियों के लिए 21 डिब्बे थे, जिनमें लकड़ी की सीटें थीं। जॉर्ज स्टीफेंसन स्वयं इंजन चलाने के लिए बैठे थे। जैसे ही यह रेलगाड़ी चली, लोगों की भीड़ किसी अनजाने भय से पीछे की ओर खिसकने लगी, और जब इस रेलगाड़ी ने रफ्तार पकड़ी तो देखने वालों ने आश्चर्य से दांतों तले उंगलियां दबा ली थीं। बाद में समाचार पत्रों में छपा कि यह विशाल गाड़ी कहीं कहीं 12 मील प्रति घंटे की चाल से चली। उस समय तक मोटर गाड़ी और हवाई जहाज जैसी स्वचालित चीज नहीं बनी थी। लोग आने जाने के लिए घोड़ों के ही भरोसे थे। रेलगाड़ी को देखकर उनको सबसे अधिक आश्चर्य इस बात का हुआ कि घोड़ों के बिना यह गाड़ी कैसे चल रही है। परंतु यह लोहे का घोड़ा ऐसा था जिसमें 500 घोड़ों के बराबर शक्ति थी। प्रारंभिक भाप के इंजन रेलगाड़ी के काम के न थे। सबसे पहले थॉमस न्यूकॉमन ने एक भाप का इंजन बनाया। वह खादानों से पानी उलीचने के काम आता था। 1969 ईस्वी में जेम्स वॉट ने इस इंजन में कई उपयोगी सुधार किए और फिर से वॉट के इस इंजन को खादानों के काम में लिया जाने लगा। सबसे पहले न्यूटन ने यह सुझाव दिया था कि भाप से चलने वाले इंजन पहले बनाए जाने चाहिए। ऐसा इंजन सबसे पहले फ्रांस में बना। 1769 में निकोलस जोसेफ क्यूनो ने इसका आविष्कार किया। इस इंजन में एक पहिया आगे और 2 पहिए पीछे थे। सबसे आगे एक बड़ा बॉयलर लगा था। अनेक लोगों ने इस इंजन के चलने पर भरोसा नहीं किया। फिर एक दिन प्रदर्शन के लिए निकोलस इसे सड़क पर ले आया, क्योंकि यह पटरी पर नहीं चलता था। निकोलस तथा उसके कई दोस्त इस इंजन पर चढ़ गए। भाप छूटने लगी और इंजन धड़धड़ाता हुआ आगे बढ़ने लगा। जब इस इंजन ने 9 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार पकड़ी, तो पेरिस के दर्शक उछल उछल कर खुशी से चिल्लाने लगे। शायद यह देखकर निकोलस और अधिक उमंग में आ गया। उसने इंजन को और अधिक तेज चलाने का प्रयास किया, परंतु इंजन उलट गया। इस दुर्घटना का प्रभाव अच्छा नहीं पड़ा।
लोग भयभीत हो गए। सरकार ने ऐसे खतरनाक खिलौने बनाने वाले आविष्कारक को पकड़कर जेल में डाल दिया और इस आविष्कार पर ताला लगा दिया गया। कुछ समय बाद निकोलस जेल से रिहा हो गया, परंतु उसने इस इंजन पर और काम नहीं किया। उसी दौरान इंग्लिश चैनल के उस पार एक चतुर अंग्रेज लड़का एक ऐसा ही इंजन बनाने में जुटा था। यह आज तक किसी को मालूम नहीं है कि विलियम मर्डोक नामक इस लड़के को निकोलस के इंजन के बारे में ज्ञान था या नहीं। वह जेम्स वॉट के पास काम करता था। वह अपने खाली समय में भाप का इंजन बनाने में लगा रहता था। 1782-86 में उसने एक छोटा सा इंजन बनाने में सफलता प्राप्त की। उसका यह इंजन उसके कमरे में अपने आप दौड़ा करता था। एक शाम उसने इस इंजन को एक सूनी गली में दौड़ाया। जब एक आदमी ने देखा कि कोई जीव चिंगारी और धुआं छोड़ते हुए भागा जा रहा है, तो उसके होश उड़ गए। किंतु जेम्स वॉट ने विलियम से कहा कि तुम ऐसे ही समय बर्बाद करते रहे तो मैं तुम्हें नौकरी से निकाल दूंगा। इस कारण उसने भी अपने इंजन पर आगे काम नहीं किया, परंतु विलियम के एक मित्र ने उसके परिश्रम को बेकार नहीं जाने दिया। रिचर्ड ट्रेविथिक ने उसके आधार पर एक बड़ा इंजन बनाया। 1804 में एक दिन रिचर्ड ने अपने इंजन को चलाया। इस इंजन ने 10 टन लोहा और 70 लोगों का भार खींचा। लोग इस इंजन की ओर गंभीरता से आकर्षित हुए। रिचर्ड ने इसे एक जंगल में गोल गोल घुमाकर खूब पैसा कमाया। अतः यह इंजन एक तमाशा ही बना रहा। इसके कुछ समय बाद इंग्लैंड के ही जॉन ब्लेकिंसॉप ने एक नया इंजन बनाया। इसमें मुरे नाम के इंजीनियर ने मदद की थी। ब्लेकिंसॉप ने इस बात का पूरा ध्यान रखा कि इंजन पटरी से नीचे न उतरे। उसने अपने रैक इंजन के नीचे एक दांतेदार पहिया लगाया था जो पटरियों पर अटक अटक कर चलता था। अतः यह इंजन रगड़ के साथ चलता था, परंतु फिसलता नहीं था। पर्वतीय क्षेत्रों में आज भी कुछ इंजन ऐसे ही चलते हैं। उसी दौरान इंग्लैंड और फ्रांस के बीच युद्ध छिड़ गया। खादान मालिकों ने युद्ध में काम लेने के लिए भाप के इंजन की आवश्यकता महसूस की। उन्होंने नया भाप का इंजन बनाने के लिए विलियम हेडली नामक इंजीनियर को प्रेरित किया। हेडली रैक इंजन से प्रभावित नहीं था। उसने अपने मित्र टिमोथी हैकवर्थ की मदद से 1813 ईस्वी में एक इंजन का ढांचा बनाया। इस इंजन का नाम पफिंग विली था। यह एक सफल इंजन सिद्ध हुआ। इस घटना के लगभग 12 वर्ष बाद 1825 ईस्वी में जॉर्ज स्टीफेंसन ने पहली सवारी गाड़ी बनाई। इससे पहले भी उसने कई इंजन बनाए थे, लेकिन टिमोथी हैकवर्थ से भेंट होने के बाद उसने एक विशेष भाप का इंजन बनाने का निर्णय लिया। 1814 में उसने ब्लचर नामक इंजन बनाया जो 30 टन वजन लादकर 5 मील प्रति घंटे की रफ्तार से चल सकता था। यह इंजन विली और डिली की टक्कर का था, किंतु इसमें कोई अन्य खास बात न थी। स्टीफेंसन ने अपने अगले इंजन में ऐसे सुधार किए जिससे सवारी गाड़ी का विकास हुआ। 1825 ईस्वी से पूर्व रेलगाड़ियां केवल सामान ढोती थीं। 1821 ईस्वी में इंग्लैंड की संसद ने सवारी रेलगाड़ी की मंजूरी दी और 1825 में स्टॉकटन एवं डार्लिंगटन कंपनी के जरिए पहली सवारी रेलगाड़ी चली।